दरभंगा से एक लड़का अचानक से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद परिवार वाले शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन लड़के का कुछ अता पता नहीं चलता। परिवार वाले हंगामा करते हैं, 4 लाख का मुआवजा भी उन्हें मिल जाता है और लड़के का शव भी मिल जाता है। अंतिम संस्कार करके सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन उस वारदात के 56 दिन बाद वो लड़का वापस जिंदा लौट जाता है और लौटते ही पुलिस महकमे में प्लस समाज में हड़कंप मच जाता है। अरे ये कैसे हो गया? कोई इंसान जो मर चुका है, जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है, वो वापस कैसे आ सकता है? आइए जरा इस कहानी पर से पर्दा उठाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि इसमें जनहानि की आशंका थी। जनहानि को लोगों ने मान भी लिया था, लेकिन आखिरकार जनहानि हुई नहीं है। तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी? नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM with GRD। ये घटना है दरभंगा की। दरभंगा में एक परिवार होता है। उस परिवार में एक 17 साल का भोला नाम का लड़का होता है। भोला विचार से, व्यवहार से काफी चंचल स्वभाव का होता है। एक वक्त की बात होती है, 7 फरवरी का समय होता है, 7 फरवरी 2025। भोला एक मैदान में खेल रहा होता है, तभी अचानक से वो गायब हो जाता है। भोला जब गायब होता है तो 1 या 2 घंटे तक परिवार वाले इंतजार करते हैं। इसके बाद भोला की तलाश के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। भोला का कहीं पे कुछ अता पता ही नहीं चलता। परिवार वाले नजदीकी थाने जाते हैं और गुमशुदगी के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात कहते हैं, लेकिन थाने में मौजूद जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो रिपोर्ट दर्ज करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जाओ जाओ, कहीं के घूम भटक के चला गया होगा, मिल जाएगा। रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। आखिरकार परिवार वापस निराश होकर लौटता है और कुछ समय बाद परिवार वालों के नंबर पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन जब आता है तो जो बड़ा भाई होता है धीरज भोला का, वो फोन उठाता है, कहता है हेलो कौन? सामने से आवाज आती है कि तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारे घर का जो लड़का है भोला, वो हमारी गिरफ्त में है। 45,000 की फिरौती मांग रहे हैं, चुप मार के दे देना, ज्यादा 3-5 मत करना। फिरौती का नाम सुनकर परिवार वाले हक्का बक्का हो जाते हैं। सोचते हैं कि यार बच्चे की बात है, भोला की बात है, एक काम करते हैं, इनको 5,000 रुपए भेज देते हैं और पुलिस को बता देते हैं। वो 5,000 रुपए इसलिए भेजते हैं, कहते हैं कि मेरे बेटे को या फिर मेरे घर के बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, और 5,000 रुपए भेजकर पुलिस को सूचित करते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है। अब पुलिस को इस चीज को थोड़ी सी गंभीरता से लेना पड़ता है। पुलिस सोचती है कि यार 5,000 रुपए फिरौती भी हो गई है, चलो पता करते हैं। पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन कहीं से भोला का कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। हालांकि सोचिए कि जिस नंबर पे ट्रांजैक्शन हुआ था, उसके माध्यम से पुलिस चाहती तो अपराधी तक पहुंच सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़े समय बाद लगभग 7 फरवरी को भोला गायब हुआ था और 7 फरवरी के बाद 26 फरवरी को बेता पुलिस को अलपट्टी रेलवे गुमटी के पास एक इंसान गिरा हुआ मिलता है, जो कि घायल अवस्था में होता है। स्थिति बहुत नाजुक होती है। पुलिस तुरंत उसको उठाती है और ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाती है और इलाज के दौरान उस इंसान की मौत हो जाती है। अब उसी इलाके में ये था कि भैया 7 फरवरी को एक भोला नाम का शख्स गायब हुआ है, एक भोला नाम का लड़का गायब हुआ है। तो पुलिस को लगता है कि कहीं ये वही भोला तो नहीं है। पुलिस परिवार वालों को लेकर आती है, उनसे जो है शिनाख्त करवाती है। तो चेहरे की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन कद काठी है सारी चीज देखकर परिवार वाले इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ये भोला का ही शव है। पुलिस कहती है ठीक है, लेकिन परिवार वाले उग्र हो जाते हैं, क्योंकि उनका उग्र होना भी स्वाभाविक था। वो कह रहे थे कि जब हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और आज हमारे बच्चे का शव मिल रहा है। अगर पुलिस ने सख्ती दिखाई होती, ईमानदारी से काम किया होता, तो शायद आज हमारा बेटा जिंदा होता। ये कह के ये लोग चक्का जाम कर देते हैं, शव को रोड पे रख देते हैं। अब पुलिस के हाथ पैर फूलने लगते हैं, प्रशासन पूरा सख्त हो जाती है और उनको लगता है कि यार इस मामले को किसी तरह करके जल्दी से निपटाया जाए। इसके बाद परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। बोला जाता है कि ये 4 लाख का मुआवजा है, अब आप लोग शांत हो जाइए और शव का अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये सुनकर परिवार वाले 4 लाख रुपए लेते हैं और शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इधर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था, जिसके बाद एक दरोगा को निलंबित कर दिया जाता है, उसके साथ एक पुलिस वाले को भी निलंबित कर दिया जाता है, जवाब भी मांगा जाता है। अब इसमें यह भी सुनने में आया है कि 1 या 2 लोगों को जेल भी हो जाती है। अब यह मामला वहां से तुल पकड़ना बंद करके धीरे धीरे शांत होने लगता है। कुछ समय बीतता है और आज से, जब मैं आज को ये कहानी आपको सुना रहा हूं, बता रहा हूं, आज से तकरीबन 5 या 6 दिन पहले ही भोला का जो बड़ा भाई धीरज होता है, उसके नंबर पर नेपाल से एक कॉल आती है। नेपाल से कॉल आने के बाद जब उठाते हैं तो वो सामने वाला शख्स कहता है कि तुम्हारे घर का जो लड़का है भोला, वो अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। तो धीरज कहता है कि पागल हो क्या, वो तो मर चुका है, हमने तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। तो सामने वाला शख्स वीडियो कॉल करके इस बात की पुष्टि देता है और भोला से बात करवाता है। भोला बात करके कहता है कि मैं तो जिंदा हूं,
मुझे किसी ने अगवा करके नेपाल लेकर आए थे, अभी मैं सुरक्षित हूं। ये बात जानकर धीरज फौरन नेपाल के लिए रवाना होता है और वहां से भोला को लेकर आता है और आने के बाद सीधे वकील के पास जाता है। वकील के पास जाकर सारी व्याख्यान सब कुछ बताता है, जिसके बाद वकील न्यायालय में ले जाकर भोला का आत्मसमर्पण करवाता है। न्यायालय फैसला सुनाती है, भोला को उसके परिवार के साथ वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन जब ये मामला मीडिया में आता है और प्रशासन के पास पहुंचता है तो प्रशासन में हड़कंप मच जाती है, क्योंकि दो सवाल थे। पहला ये कि परिवार वालों ने किस तरीके से शिनाख्त की थी, किस तरीके से पहचान लिया था कि ये भोला का ही शव है। दूसरी बात, पुलिस ने किस हद तक लापरवाही की कि वहां पर आखिरकार अगर वो जो भोला नहीं था तो आखिर वो शव किस इंसान का था, आज तक पता नहीं चल पाया है। कई सारे गंभीर सवाल उठ गए हैं, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों का बयान आया है कि इस मामले की दोबारा से जांच की जाएगी और पाया जाएगा दोषी कि किसने आखिर उस शख्स को भोला के रूप में जो है सामने लाकर रखा कि ये भोला का शव ही है। और दूसरी बात कि अगर गलती हुई है तो आखिर वो शव किसका था जिसको भोला का शव माना गया। क्या गलती परिवार वालों की भी है या फिर पूरी गलती प्रशासन की है, ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि अब नए स्तर से इसकी जांच शुरू हो चुकी है। मुझे लगा कि मैं आपसे भी जानूं, आप भी कमेंट में बताएं कि इसमें किसकी गलती लग रही है। चलिए कल फिर से मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा।